कराची में 2 रोज की बारिशों ने इंतजामिया के दावों की कलाई खोल कर रख दी है। सिंध सेक्रेटेरिएट, IH चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया समेत शहर की मसरूफ शाहराहों पर पानी जमा है और ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल है। मुताद्दिद अंडर बाईपास पानी से भरे हुए हैं। गरीबाबाद से नाजमाबाद जाने वाला अंडरपास भी पानी से भर गया है, जिसके बायस उसको बंद कर दिया गया है। शहर में निकासी आब का कोई खातिर ख्वाह निज़ाम देखने में नहीं आ रहा और महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम फिर से तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। हमारे साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। आपको बताएं कि तनवीर बहलिम और इसके साथ साथ कुरंगी में मौजूद हैं काशिफ नज़ीर। पहले हम बात कर लेते हैं काशिफ नज़ीर से और उनसे जान लेते हैं कि जो कुरंगी के शहरी हैं उन्हें बारिश के बाद किन मुश्किलात का सामना है। काशिफ, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल 2 रोज की बारिश क्या हुई शहरियों के लिए, शहर में जीना अजीरन हो गया। अगर घर के अंदर मौजूद हो तो बिजली नाम की चीज़ नहीं। 2 रोज की बारिश में बिजली बिल्कुल कम रही। तकरीबन अगर बात की जाए इन 48 घंटों में तो तकरीबन 6 से 8 घंटे इन 48 घंटों के दौरान शहरियों के घरों में रह सके हैं। और बिजली है, जब बिजली रही है और जब घरों से बाहर निकलते हैं तो सड़कें खराब हैं, पहले ही टूट फूट का शिकार थी, अब वहाँ पर पानी जमा हुआ है। इस वक्त भी मैं चमड़ा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन जैन अगर आपको दिखाए तो मैं सबसे पहले आपको वो सड़क दिखाता है। देख सकते हैं कि ये सड़क इस वक्त भी यहाँ ना सिर्फ ये सड़क बल्कि यहाँ पर कोरंगी की मुतादिद ऐसी सड़कें हैं जिनके एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद है। अगर कोई गाड़ी जाती है तो वो यहाँ पर बंद हो जाती है। बहुत कम तादाद है गाड़ियों की जो यहाँ से गुजर रही है। जिनकी जदीद गाड़ियाँ हैं वही सिर्फ यहाँ से लेकर गुजर रहे हैं, जबकि पुरानी गाड़ियाँ यहाँ से लोग नहीं लेकर गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे पास इस वक्त कोरंगी के रिहायशी ही मौजूद है। यहाँ पर खड़े हैं लोग, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप किस तरीके से इस बारिश के सीजन में रहे, क्या आपने देखा आपके दौर में भी ऐसा हो करता था या इस दौर में ही सिर्फ इस तरह है? नहीं, इस तरह बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वो तकलीफ बहुत है हमें। इसमें हम गिर भी गए हैं, अभी बहुत तकलीफ में है। हाँ, बिजली आपके इलाके में कितनी करे? बहुत बिजली जाती कम है, आती थोड़ी देर को है, जाती बहुत ज़्यादा है, घंटों के हिसाब से बहुत ज़्यादा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तुम बताना तुम्हारे घर में कितने अरसे से लाइट नहीं है, कितनी देर हो गई? तकरीबन 2 दिन हो गए लाइट नहीं है और 2 दिन से लाइट नहीं है और ये पानी है खड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ किस तरीके से निकलें और जुम्मतुल मुबारक है आज, किस तरीके से हम कपड़े नए पहनकर नमाज़ पढ़ने निकलें, वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे और बहुत सारी दीगर चीज़ें, सब गंद कचरा आपके सामने ही है, जो भी आप ये आपके कैमरा में देख रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा इस वक्त गन कचरे की सिचुएशन क्या है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, जिस वक्त घर से निकले कौन कौन से रोड पर पानी देखा आपने? बस अख्तर कॉलोनी से आते हुए तमाम रोड सारे के सारे बिल्कुल भरे हुए थे। रास्ते में से चमड़ा वाला, बीटा वाला, आगे सारे बिल्कुल जाम है। आगे तक चले जाओ पानी, गन, इतना घुटनों पानी है। अब जुम्मा भी है, नमाज पढ़ने भी जाना होगा, लाइट तो है ही नहीं बिल्कुल। अब कितने मसले, अभी किसको क्या बोलें। कोई सुना, शहरी परेशान है, मसले इतने हैं, सुनवाई कोई नहीं है। और दूसरा ये क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लोग अब से कुछ देर बाद से निकलेंगे नमाज की अदायगी के लिए। उस वक्त उनको इस गंदे पानी में मुश्किलात का सामना होगा यहाँ से गुजरने में। और बल्दियाती इदारों की अगर बात की जाए तो कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इदारे नहीं नजर आ रहे। मेन रोड की बात की जाए तो मेन जो एक कोरंगी का रोड है वो जरूर साफ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जो जमा पानी था वो बल्दियाती इदारों की जानिब से निकाला गया है। जो इंडस्ट्रियल एरिया का मेन रोड है वहाँ से भी पानी हटा दिया गया है, लेकिन जो अंदरूनी इलाकों के रोड हैं, जो रिहायशी इलाकों से, फैक्ट्री के इलाकों से मेन रोडों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर सेम सिचुएशन है। जिस तरह मैंने आपको एक रोड की सूरत दिखाई, इसी तरीके से तमाम तर रोडों की सूरत हाल कोरंगी 2 नंबर से 2.5 नंबर जाने वाला जो रोड है वहां पर भी इसी तरीके से पानी जमा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तनवीर बहलिम, आप भी हमारे साथ मौजूद है, कहिएगा आप शहर के किस हिस्से में हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखिए, हम इस वक्त गुज्जर नाला लियाकताबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर हम बताते चलें कि जो नाले के अतराफ में घरों में तो पानी दाखिल हुआ ही है, मगर यहाँ पर जो थाना है, मुकामी थाना, सुपरमार्केट थाने की हदूद में भी गंदा सीवरेज का पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार है वो अपनी मदद आप के तहत सीवरेज का गंदा पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बताते चले कि जो पुलिस एहलकार जो आवाम की इबादत पर मामूर होते हैं, मगर आज वो खुद इतने बेबस दिखाई नजर आते हैं कि उनकी जानिब से ये पानी, गंदा पानी बाहर
निकाला जा रहा है। जब हमारी उनसे बात उनका ये कहना है कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान है या मुतालिका इदारों से अपील की गई कि जो थाना है वहाँ से गंदा पानी साफ कर दिया जाए, मगर वहाँ जब कोई नहीं पहुँचा तो अपनी मदद आपके तहत उनकी जानिब से पानी को निकाला जा रहा है। अगर आप गुज्जर नाले की बात करें, तकरीबन 17 किलोमीटर तवील ये नाला हैगा। न्यू कराची गोधरा से ये शुरू होता है ये नाला और माड़ीपुर तक ये नाला जाते हैं। आप भी देख सकते हैं कि हज़ारों टन कचरा इस नाले पर मौजूद है। ना सिर्फ यहाँ पर आप चल सकते हैं बल्कि यहाँ पर आप भाग दौड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि सफाई नहीं की गई गुज़िश्ता कई सालों से। उसका नतीजा ये निकला है कि जब भी बारिश होती तो पानी की निकासी यहाँ से नामुमकिन हो जाती। हज़ारों टन कचरा मौजूद हैगा। मुतालिका इदारे बल्दियाती इदारों को तकरीबन हुकूमत सिंध की जानिब से 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे नालों की सफाई के लिए, मगर नालों की सफाई तो नहीं की गई। वो पैसा कहाँ गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका खमियाजा आज शहर ही भुगत रहे हैं। क्योंकि इतराफ़ में जो रिहाइश पजीर अफराद हैं उनके घरों में गंदा सीवेज का पानी दाखिल हो गया है। और उनका यही कहना है कि मुतालिका इदारों से कहा गया था कि नाले की सफाई कर दी जाए, मगर ताहम जब नाले की सफाई नहीं और गुज़िश्ता 2 रोज़ से जैसे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों का पेशगोई की गई है, तो मज़ीद बारिश होंगी तो शहरियों का यही कहना है कि कचरा नहीं उठाया गया है, नाले की सफाई नहीं की गई है, मज़ीद पानी घरों में दाखिल होगा। बहुत से शहरी, बहुत से इलाका मकीन जो रिहाइश पजीर थे वो अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो गए, क्योंकि तकरीबन 2-3 फीट घरों में पानी इस वक्त भी मौजूद है। बदबू ताफुन की वजह से जो शहरी कोशिश भी कर रहे हैं रहने के लिए, लेकिन वो बीमार पड़ जाते हैं, जिसके सबब उन्हें वो यहाँ से मुंतकिल होना पड़ रहा है। अगर आप शहर कराची के मुख्तलिफ अंडर पासिस की बात की जाए, गरीबाबाद का अंडर पास हो या नाजाबाद का या गुलबहार का, तमाम की तमाम जगह पानी भरा हुआ है। तालाब झील का मंजर पेश कर रही है। वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से गुजर रही हैं। अगर गाड़ियाँ गुजरने की कोशिश भी करती तो हमने देखा है कि चंद कदम या चंद फासला तय करने के बाद जो गाड़ियां हिम्मत हार जाती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। पानी इंजन में दाखिल हो जाता है और गाड़ियां रुक जाती हैं। शहरी फिर धक्का लगाकर गाड़ियों को अंडरपास से बाहर निकालते हैं। अगरचे वहां पर डीएमसी का अमला मौजूद है, काम कर रहा है, मगर जितना पानी है और जितनी मशीनरी है, ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत जल्द पानी की सफाई का काम मुकम्मल कर सकेंगे। जिस तरीके से शहर कराची में बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि इस बार मूसलाधार बारिशें होंगी, तूफ़ानी बारिशें होंगी, मगर ताहम जिस तरीके से इंतजामात किए जाने थे, जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, उसके इंतजामात बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। मेयर कराची जो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि ये शहर उनका है, ये मैंडेट उनका है, लेकिन जब अब सबसे ज़्यादा इस शहर के आवाम को अपने मेयर की ज़रूरत थी तो मेयर कराची इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है। डिप्टी मेयर की जानिब से गुज़िश्ता रात हमने देखा कुछ जगहों पर मुख्तलिफ जगह मकामात के विज़िट ज़रूर किए गए, लेकिन ताहम वो ऐसा लगता है कि सिर्फ नुमाइशी दौरे हैं, क्योंकि उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर आप बात करें ईसा नगरी कब्रिस्तान के सामने जो घड़ा बड़ा था वो बढ़ चुका है। तकरीबन 8 से 10 फीट का घड़ा बन गया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन वहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है सिविक सेंटर से उसे बंद कर दिया गया है। अब सिविक सेंटर से जो ट्रैफिक लियाकताबाद आने वाला है उसको डाइवर्जन दिया गया कि नीपा चौरंगी से होकर वो लियाकताबाद जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का यही कहना है कि घड़ा इतना बढ़ चुका है कि अगर मजीद गाड़ियाँ गुजरती हैं तो तीसरी लेन जो बची थी जहाँ से गाड़ियाँ गुजारी जा रही थी वो भी टूटने का खदशा है। जी, तनवीर बहलम हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में 2 रोज़ की बारिशों ने इंतज़ामिया के दावों की कलाई खोल दी है। सिंध सेक्रेटेरिएट IH चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर घुटनों पानी जमा है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। काशिफ नज़ीर हमें अपडेट कर रहे थे कोरंगी की सूरत हाल से, जबकि तनवीर गुज्जर नाले पर मौजूद थे और यहाँ भी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदगान का अपडेट करने के लिए।